गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जिनका मोस्टली यूज़ होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कितने प्रकार के सिस्टम हमारे पास होते हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देन उसके बाद अनदर जो टर्म हमने डिस्कस की थी दैट इज योर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। हमने कहा था कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, एनी वेरिएबल्स विच टेल्स अस अबाउट द thermodynamic or physical state of any system is considered as your thermodynamic state variables। एक ऐसे वेरिएबल्स जो हमें क्या बताते हैं, किसी भी सिस्टम की जो है हमारे पास फिजिकल स्टेट और थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होगी, उसके बाद में जो भी वेरिएबल्स हमें बताते हैं उस टाइप के वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। और हमारे पास तीन टाइप के स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज जो हम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, इसमें कि सबसे पहला जो टर्म हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। आज हम जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, क्या होता है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज? हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, whose value depends upon thermodynamic state variables, all those quantities are considered as your thermodynamic quantities। क्या होता है, हम कहते हैं any physical quantities whose value depends upon thermodynamic state variables are considered as your thermodynamic quantities। हम कहते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू जो है डिपेंड करेगी किसके ऊपर, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर। ऐसी हर प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी बच्चों हमारे पास, वो क्या कहलाएंगी, दिस आर कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। देखिए हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो है चार किस्म की जो है फिजिकल क्वांटिटीज और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अभी तो हम उनके सिर्फ नाम देखेंगे, लेकिन आने वाले टॉपिक में उनको हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें कि हमारे पास पहले जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है बच्चों, वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। देखिए इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल ई आर, बाय कैपिटल यू। देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसके पास कुछ ना कुछ तो उसकी अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी होती है, अंदर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, तो वो डिपेंड करती है, ठीक है, कि उस जो वो सिस्टम है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और किसी भी सिस्टम का जो फिजिकल स्टेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ H2O अगर एक सिस्टम है, ठीक है, तो हम कहते हैं उसके पास, उस सिस्टम के पास खुद की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और वो इंटरनल एनर्जी जो है वैरी करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, और हम कहते हैं कि सबसे कम जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस में होगी, वो सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, देन उसके बाद लिक्विड स्टेट में उससे ज्यादा होती है, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है। तो सो वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ H2O अगर एक सिस्टम है, तो उसकी कोई भी फिजिकल स्टेट हो सकती है, वेदर इट इज प्रेजेंट इन आइस, whether it is present in liquid form, whether it is present in gaseous form। ठीक है, तो उसकी कोई भी फिजिकल स्टेट हो सकती है, और उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करती है स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर, कि वहां पर टेम्परेचर, वहां पर हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और
प्रेशर की क्या वैल्यूज है उनके ऊपर जो है फिजिकल स्टेट जो है 10 ग्राम ऑफ H2O की डिपेंड करेगी। अब वहां पर T की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है, इनकी जो भी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू विच हमारे पास जो वैल्यू आएगी इंटरनल एनर्जी की वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। हम कहते हैं अगर टेम्परेचर, वेपर और प्रेशर की जो वैल्यू होंगी वैसे होगी जिससे कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो उस फॉर्म में, उस स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। तो सो वी कैन से दैट एनी फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर जो डिपेंड करती है, ऐसी हर किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज आर कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। और इंटरनल एनर्जी हमारे पास एक किस्म की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। अब जो सेकंड हमारे पास इंटरनल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आती है बच्चों, वो है हमारे पास एंथैल्पी। ठीक है, क्या है हमारे पास एंथैल्पी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों H से। ठीक है, देन उसके बाद ये भी हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। और हमने क्या कहा था, अभी हम सब इनके नाम लिखने वाले हैं, इनको इन डिटेल आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारे पास आती है बच्चों, दैट इज योर एंट्रोपी, ट्रॉपी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक है, देन फोर्थ वन जो हमारे पास आती है, दैट इज योर गिब्स एनर्जी। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। ये हमारे पास क्या है, अनदर जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। तो हम कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू डिपेंड करेंगी हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर, ऐसी हर किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को हम बच्चों का कहते हैं दैट कंसीडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। ठीक है, इसके समझाइए आपको। ओके, अब नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, अनदर टर्म जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो इस यूनिट में हम डिस्कस करते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? हम कहते हैं बच्चों, देखो कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम एक जैसा तो रह नहीं सकता, कोई भी सिस्टम है उसमें बदलाव आते हैं। दैट मीन्स किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव आते हैं। ठीक है, कोई सिस्टम कांस्टेंट एक जैसा तो रह नहीं सकता है। तो सो वी कैन से दैट कि एनी चेंज in thermodynamic state variables is considered as your thermodynamic process। कि हमारे पास जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी बदलाव आएगा तो उस बदलाव को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। या हम कहते हैं कि एनी वेरिएशन in pressure, volume and temperature is considered as your thermodynamic process। तो हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, उनमें किसी भी किस्म का जो बदलाव है अगर आएगा, वेदर कि प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है या प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक स्टेट वेरिएबल में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो उस किसी के बदलाव को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। या वॉल्यूम में जो है इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, या टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, या इन सब में हमारे पास कोई भी बदलाव देखने को मिलता है, तो ऐसे हर बदलाव को हम क्या कहते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखिए बच्चों, अगर हम नॉर्मली कहें तो हमारे पास इनफिनाइट किस्म के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी सिस्टम है जो है, इट अंडरगो वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लेकिन हम
इन्फिनाइट टाइप के प्रोसेस को, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे जो जिनके लिए हम कुछ स्पेशल कंडीशन जो है प्रिवेल करते हैं। तो अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, वी कैटेगराइज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप्स में? 4 टाइप में डिस्कस उनको कैटेगराइज करते हैं। तो क्या क्या हमारे पास 4 टाइप्स है जिनमें कि हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैटेगराइज करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप जो इसमें देखने को मिलेगी, दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। सेकंड हमारे पास जो बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा, दैट इज योर आइसोबारिक प्रोसेस। ये भी हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बच्चों। थर्ड जो हमारे पास देखने को मिलता है, दैट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। ये भी हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बच्चों। और द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन हमारे पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारे पास लास्ट है जिसे हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 किस्म के प्रोसेस हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से। हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हैं ये हमारे पास अंडर स्पेसिफिक कंडीशन जो है इनको हम कैटेगराइज करते हैं। हम कहते हैं जब कोई भी बदलाव हमारे पास प्रेशर के बेस पे होगा, अगर हमारे पास प्रेशर जो है इसमें क्या है कांस्टेंट रखेंगे और ये हमारे पास क्या रहेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर की कंडीशन क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस उसकी कंडीशन के बेस पे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैटेगराइज करते हैं। एंड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेस ऑफ हम हीट को भी क्या कर रहे हैं कांस्टेंट कर रहे हैं, उसके बेस पर भी जो है हम इन 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। हमारे पास उस किस्म का प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है बच्चों जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हर किस्म का उस किस्म का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल। दैट मीन जिसमें कि टेम्परेचर क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, इन द सेम वे जब हम आइसोबारिक की बात कर रहे हैं तो आइसोबारिक किस किस्म का प्रोसेस होगा, जिसमें कि हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। When pressure is constant, such type of process is known as your isobaric process. And when volume is constant, such type of process is known as your isochoric process. And when heat, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, when heat is constant, is going to be constant, that type of process is known as your adiabatic process. क्या है उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं या आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस में, मतलब व्हेन एंट्रोपी इज कांस्टेंट और एंट्रोपी कब कांस्टेंट होती है, जब हीट जो है एक्सचेंज जो है नहीं हो पाती है, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस व्हेन एंट्रोपी इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 किस्म के जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं जिनमें कि वन ऑफ द स्टेट वेरिएबल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट और दूसरे वेरिएबल्स के अंदर क्या आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 किस्म के प्रोसेस हमारे पास देखने को मिलते हैं जिन्हें हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं, हम कहते हैं एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स इज कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो क्या होते हैं ये 4 के 4 हमारे पास प्रोसेस, तो इनको हम एग्जाम्पलीफाई करने के लिए जो है कुछ एग्जांपल्स का यहाँ पर जो है कंसिडरेशन करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज।
ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम पहले एग्जांपल लेते हैं बच्चों, स्टीमिंग ऑफ राइस। स्टीमिंग ऑफ राइस जो है एक इस किस्म का प्रोसेस है। जब हम चावलों को कर रहे हैं स्टीम कर रहे हैं ना प्रेशर कुकर, तो किस किस्म का प्रोसेस जो है कहलाएगा? स्टीमिंग ऑफ राइस किस किस्म का सिस्टम जो प्रोसेस जो है ये कहलाएगा? तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखो जब हम स्टीमिंग ऑफ राइस की बात करते हैं बच्चों, तो ये किस किस्म का प्रोसेस है? देखिए इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? वॉल्यूम। क्या प्रेशर कुकर जब हम स्टीमिंग करते हैं चावलों की, क्या प्रेशर कुकर का जो साइज है, जो वॉल्यूम है, क्या वो बड़ा हो जाता है फिर छोटा हो जाता है? ऐसे कभी देखने को मिलता है? नहीं ना। तो हम कहते हैं कि स्टीमिंग ऑफ राइस में हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, एज वेल एज प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है? दैट इज योर वॉल्यूम। अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो किस किस्म का प्रोसेस कहलाएगा? दैट प्रोसेस इज नोन एज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहेंगे उसको? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टीमिंग ऑफ जो राइस है एक एग्जांपल है हमारे पास किसकी? दैट टाइप ऑफ सिस्टम जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस जो है कहते हैं। अब देखिए हमारे पास सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। हाँ क्या एग्जांपल आएगी हमारे पास? हाँ, हम इस रूम के अंदर क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास कागज है उनको हम बर्न करते हैं, कोई भी फ्यूल हमारे पास है उसको हम बर्न करते हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल किस किस्म का प्रोसेस कहलाएगा? देखिए जब हम किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? दैट मीन्स हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो फ्यूल बर्न हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज तो होगा, दैट मीन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास गैसेज जो है यहाँ से क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है, जैसे कि जो वॉल्यूम है गैस का वो भी क्या हो रहा है? दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है। एज वेल एज जो हमारे पास वॉल्यूम था फ्यूल का, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में जहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की हम बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज जो वॉल्यूम है उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीजनेस देखने को मिल रही है। तो सो वी कैन से दैट यहाँ पर हमारे पास देखिए जो सराउंडिंग का प्रेशर है दैट इज योर एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास फ्यूल था उससे हीट लिबरेट हो रही, टेम्परेचर लिबरेट हो रहा है, जिससे कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, एज वेल एज वॉल्यूम में भी इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिससे कि हम कहते हैं कि बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट बट योर प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और अगर किसी प्रोसेस के अंदर प्रेशर जो है कांस्टेंट है तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज? वी कैन से दैट इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। क्या कहेंगे उसको हम? आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अभी समझ आ गया? देन हम कहते हैं कि मेरे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जब होती हैं, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो है किस टाइप का प्रोसेस होगा? तो हम कहते हैं कि जब भी डिफ्यूजन होता है गैसेज का तो उससे वॉल्यूम में जो बदलाव आता है, एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ प्रेशर में भी जो है बदलाव आता है, लेकिन डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के दौरान टेम्परेचर में कोई भी एप्रिशिएबल जो है बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है, कि टेम्परेचर जो है उसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हमारे पास प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ना रहते हो, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता हो, ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट टाइप ऑफ प्रोसेस नॉन इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहेंगे उसको हम? आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास अनदर एग्जांपल क्या आ सकती है? हम कहते हैं बच्चों कि बर्स्टिंग ऑफ बैलून, और वी कैन से दैट बर्स्टिंग ऑफ योर व्हीकल टायर, जो टायर का ब्रस्ट आउट होना है या आपके जो है बैलून का ब्रस्ट आउट होना है, वो किस किस्म का प्रोसेस है? इट इज ऑब्वियस कि हमारे पास लास्ट ही बचा है, तो हमारे पास क्या होगा? इट इज कंसिडर्ड एज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए बर्स्टिंग जो है बैलून, और वी कैन से दैट बर्स्टिंग ऑफ टायर जो है क्यों हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस माना जाता है? देखिए हम कहते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो हमारे पास होता है जिसमें कि हीट जो है, हीट हमारे पास क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, तो हीट जो है वो तीन टाइप से जो है ट्रांसमिट होती है, ठीक है, प्रोपेगेट करती है। तीन ही किस्म के प्रोसेस है जिनसे हीट जो है वो जो है मूव कर सकती है, वो प्रोपेगेट कर सकती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। वन इज योर कंडक्शन, सेकंड इज योर कन्वेक्शन एंड थर्ड इज योर रेडिएशन। ये तीन ही किस्म से जो है हीट जो है वो क्या कर सकती है? ट्रांसफर हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। देखिए हमारे पास कंडक्शन
जो है सबसे स्लोस्ट किस्म का जो है प्रोसेस होता है, जिससे कि बहुत स्लोली जो है हीट क्या होती है ट्रैवल करती है। देन कन्वेक्शन जो है, ठीक है, वो हमारे पास कंडक्शन से थोड़ा फास्टर जो है प्रोसेस माना जाता है, एंड रेडिएशन जो है सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है। अब देखिए, किसी सॉलिड सब्सटेंस से जब भी हीट ट्रांसफर होगी इट इज थ्रू कंडक्शन होगी, और जब हम लिक्विड और गैस की बात करते हैं उससे जब जो है चीज़ें हीट ट्रांसफर होगी इट इज थ्रू कन्वेक्शन। और जब हमारे पास किसी भी सन से जो आने वाली रोशनी है, जो रेज है, जो हमारे पास सन रेज हैं, जब हमारी बॉडी तक आती है तो वो भी हीट जो है ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रेडिएशन से ट्रैवल होने वाली जो हीट है इट इज फास्ट एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, लेकिन ये भी जीरो टाइम में जो है नहीं ट्रैवल करती, बल्कि ये भी कुछ ना कुछ टाइम लेती है सन से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि जब हमारे पास कोई बैलून ब्रस्ट आउट होता है, ठीक है, तो बैलून के ब्रस्ट आउट होने से पहले और ब्रस्ट आउट होने के बाद बीच में जो टाइम फ्रेम होता है वो लगभग जीरो टाइम फ्रेम का होता है। उस टाइम में हमारे पास हम कहते हैं कि जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती, क्योंकि हीट जो है हमारे पास तीन किस्म से ट्रैवल करती है, वेदर इट इज फ्रॉम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। लेकिन यहां पर जो है जीरो टाइम फ्रेम में जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती है। So we can say that during the bursting of tire or during the bursting of balloon, जो हमारे पास हीट होती है they are going to be constant। उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास हीट है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हमारे पास हीट नहीं एक्सचेंज हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे प्रोसेस जिसमें कि हीट कांस्टेंट रहती है, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज योर adiabatic प्रोसेस और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, यहां तक आपको समझ आई? ओके, देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्म हम बच्चों जो डिस्कस करते हैं इसमें, दैट इज योर थर्ड जो टर्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारे पास थर्मो डायनामिक फंक्शंस। ये हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। क्या होता है थर्मोडायनेमिक फंक्शन? इससे पहले हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने कहा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? हम कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? whose value depends upon thermodynamic state variables, those physical quantities are considered as your thermodynamic quantities। और हम कहते हैं इंटर एनर्जी हमारे पास क्या है? एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? एनी चेंज इन फिजिकल थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स इज कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हम कहते हैं कोई भी बदलाव जब हमारे पास आएगा किसमें? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर, उस किस्म के बदलाव को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, कोई भी मेरे पास सिस्टम है, अब उसके अंदर कोई बदलाव आ रहा है, तो बदलाव किसकी वजह से आया है? क्योंकि उसके अंदर जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स है उनमें क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। अब देखिए, हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है? कोई बदलाव आता है किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के अंदर, तो उस किस्म के बदलाव को, उस किस्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अगर कोई भी स्टेट वेरिएबल्स के अंदर बदलाव आएगा जिसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो बदलाव आएगा तो इट आल्सो अकर्स इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, क्योंकि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर। और कोई भी बदलाव टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर आएगा तो उस बदलाव से किस चीज के अंदर भी बदलाव आने वाला है? ये बदलाव आपको थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर भी आने वाला है। तो सो वी कैन से दैट एनी चेंज इन thermodynamic
क्वांटिटीज ड्यू टू thermodynamic process इज नॉन एज योर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। हम क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा बदलाव जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर आ रहा है ड्यू टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऐसे हर किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज आर कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। और हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, अब उसके अंदर कोई बदलाव आएगा तो बदलाव किसकी वजह से आएगा, अगर हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स के अंदर कोई बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे बदलाव को हम क्या कहते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। हमारे पास जो है 6 किस्म के थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा ई। क्या है हमारे पास, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, दिस इज नाउन एज योर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। That means change in internal energy. That means change in internal energy due to what? Due to change in state variable. तो ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहलाएगी। देन हम कहते हैं डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी, तो इट इज आल्सो नाउन एज योर स्टेट थर्मोडायनेमिक फंक्शन। हमारे पास आता है यहाँ पे हम कहेंगे डेल्टा एस, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। हम कहते हैं कि डेल्टा जी दैट इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, कितनी होगी 1 2 3 4। देन उसके बाद हमारे पास आती है दैट इज चेंज इन हीट एच, ठीक है, चेंज इन सॉरी यहाँ पे हम हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन हीट दैट इज आल्सो अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। एज वेल एज हमारे पास जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन भी हमारे पास क्या होता है, एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। और हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, हम कहते हैं एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज ड्यू टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज योर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो हमारे पास क्या क्या थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, 6 किस्म के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, फंक्शंस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन हीट, as well as work done, as well as change in gives free energy। तो वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, सारे हमारे पास थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहलाते हैं। और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को हम फर्दर इनको कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 टाइप्स। हमारे पास 2 किस्म के थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है बच्चों देखने को मिलते हैं। वन इज कंसिडर्ड इज योर स्टेट फंक्शन, क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं बच्चों। और सेकंड हमारे पास होता है पाथ फंक्शन। ये हमारे पास 2 किस्म के बच्चों क्या है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। वन इज योर स्टेट फंक्शन एंड सेकंड इज योर पाथ फंक्शन। अब क्या होता है स्टेट फंक्शन, हम कहते हैं स्टेट फंक्शन हमारे पास उस किस्म का फंक्शन होता है जिसमें कि जो वैल्यू होती है फंक्शन की, जो है फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इनिशियल स्टेट क्या है किसी सिस्टम की, एज वेल एज फाइनल स्टेट क्या है। तो ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि उनका इनिशियल स्टेट क्या है एज वेल एज फाइनल स्टेट क्या है, ठीक है, तो उस किस्म के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं, ऐसे फंक्शन को स्टेट फंक्शंस कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, बल्कि डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का पाथ जो है अडॉप्ट किया है, मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ठीक है, ऐसे किस्म के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। अब देखिए जब हम स्टेट फंक्शन की बात करें तो हमारे पास स्टेट फंक्शन कौन कौन से, डेल्टा ई की हम बात करें, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। हमारे पास डेल्टा एस हम बात करें, डेल्टा जी हम बात करें, एज वेल एज जो है हम बात करते हैं डेल्टा ई आ गया, डेल्टा एच, ये हमारे पास क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज योर स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे कहते हैं चेंज इन हीट, ठीक है, डेल्टा क्या, और हमारे पास जो वर्क डन है
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज योर पाथ फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज योर स्टेट फंक्शन। ठीक है, समझ आ गई।